चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से करते होंगे। चलिए मित्रों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है, मैं टाइम एंड वर्क लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। टाइम एंड वर्क को कैसे पढ़ाऊँगा वो चीज़ को थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा 2 शब्दों में, और उसके 2 शब्दों में बात करने के बाद सेशन की मैं शुरुआत कर दूँगा। मित्रों, आप जहाँ भी होंगे आप वहीं से लाइक और शेयर कर दें कृपया इस चैनल को, और वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक अगर किसी को जानकारी नहीं है इसके बारे में तो वहाँ तक इसको शेयर कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी से मैं दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा टॉपिक जो है ये आपको टाइम एंड वर्क की शुरुआत है। एकदम बेसिक्स में पढ़ाने का प्रयास करूँगा आपके सामने, एकदम तोड़ तोड़ को पढ़ाऊँगा। टाइम एंड वर्क जो होता है किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो मान लीजिए मित्रों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप उसको छोड़ के चलते हैं, आप उसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं मित्रों, तो इससे आपका कंसेप्ट जो होता है बिल्डअप नहीं होता है। उससे आपके आगे के एग्ज़ाम जितने भी दीजिएगा उस एग्ज़ाम में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी आपका 1 से 2 या 2 से 3 नंबर आपका कम हो सकता है केवल टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ने की वजह से। एकदम अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर इसको आप दिक्कत के साथ अगर उसको बर्डन लेकर पढ़ते हैं, भारी सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं, भारी चैप्टर मान के पढ़ते हैं, तो ये आपको सीखने लायक नहीं छोड़ता है। मित्रों, एकदम आसान भाषा में सीखना है। आइए बात करता हूँ कि टाइम एंड वर्क को कैसे पढ़ता हूँ। मित्रों, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क बताने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट को लेकर आया हूँ आपके सामने, और उस चीज़ को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस चीज़ को जाने बिना अगर सेशन की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है आपको कभी ना कभी इसकी खामियां आपको भुगतना पड़े। मित्रों, चलिए एक बात बताइएगा। सबसे पहले आप एलसीएम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें हम लघुत्तम समापवर्त कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों, अगर बात करते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले एलसीएम अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई बोला ये है मेरा 10 का है और ये 20 है और ये क्या है मेरा 30 है, इसका हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। एलसीएम को निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, अगर मान लीजिए मित्रों 2 गुना 5 के रूप में तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 को 2 दूनी 4 5 कितना हो गया 20, और यहाँ पे अगर 30 लेना है मित्रों तो इसको 2 गुना कितना हम 5 लिख सकते हैं। 2 गुना 5 बराबर कितना होता है 10 होता है, और 10 में 30 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होता है 30 होता है। 5 दूना 10, 10 थे कितना हो गया 30 हो गया। सबसे पहले उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, तो इसमें 2 ये तीनों में है, तो इसके लिए हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 2 लिख देते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। उसके बाद से देखेंगे ये 5 जो है एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ भी है, यानी 5 भी इसमें से लिखा जा सकता है। 5 भी जो 3 बार होगा वो केवल एक बार ही लिखाएगा, 3 बार जो होगा केवल एक बार ही लिखाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद से जो बच गया, ठीक है ना, तो 2 और 3 बच गया है। 2 और 3 को क्या करते हैं बच गया तो इसको लिख देते हैं। अब इसको गुना कीजिए था मित्रों, 5 दूना कितना होता है 10, और 10 दूना कितना होता है 20, 5 दूना कितना हो गया 10, 10 दूना 20, 20 से कितना होता है 60 होता है। यानी इसका एलसीएम जो हो गया मेरा कितना आ गया 60 हो गया। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है, एग्ज़ाम में अगर आपको परेशानी हो रही है एलसीएम को कैसे निकालते हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मित्रों एक छोटा सा और बिल्डअप वीडियो है। थोड़ा सा इससे मैंने आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का अगर झंझट आपको लग रहा है, इसमें झंझट लग रहा है आप क्वेश्चन को निकालने में, झंझट लग रहा है लिखने में, अगर आपको लिखने में झंझट लग रहा है तो वो जो मेरा है उसमें आप देख सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आइए उसको भी थोड़ा सा सीख ही लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए मित्रों देखिए, एक है ये, जैसे कि मान लीजिए हमने 60 लाया एलसीएम, तो ये 10 करेंगे और ये 20 करेंगे और ये क्या करेंगे 30 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ देते हैं। प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 दहाई का कितना होता है 2 5 10 हो गया, और 10 20 हो गया, 2 से कितना 15 बेर में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं 3 लेते हैं अगर, तो ये तक नहीं कटेगा। 4 लेते हैं तो भी नहीं कटेगा, 2 को कम से कम कटना चाहिए। तो यहाँ से अगर 5 लेते हैं तो 5 से कम कितना हो गया 5, अब 5 दूना कितना हो गया 10, अब 5 थे कितना हो गया 15, कम से कम 2 कटना चाहिए। 1 2 3 आ गया, इसमें कोई नहीं है जो 2 को एक साथ कट जाए। डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं हम सबसे पहले, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कितना होता है मेरा 3 होता है। अच्छा इसको गुना कीजिएगा, 5 दूना कितना 10, 10 दूना 20, 10 15 10, 10 दूना 20, 20 कितना होता है 60 होता है।
ये जो मेरा हो गया यहाँ पे एलसीएम ही हो गया ये 60। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से भी हमने अगर गुना किया 10, 20 और 30 का एलसीएम यहाँ पे अगर हम निकाले हैं मित्रों, 10, 20, 30 का एलसीएम निकाले हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 2 से सबसे पहले काट दिए तो 5, 10 और 15 के फॉर्मेट पकड़ लिया। उसके बाद से मैंने क्या किया, इसको 5 से काट दिया तो 1, 2 और 3 का फॉर्मेट पकड़ा यहाँ से, यानी 5 गुना 2 गुना 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे यानी 60 हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ भी निकाले हैं अगर मान मिल दो, यहाँ पे मिल गया तो तीनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख दिए। सभी संख्याओं को लिखना है मित्रों, कॉमन वाले को एक साथ लिखना है, जो कॉमन है उसको भी, और उसका 5 कॉमन था तीनों में तो 5 को भी लिख दिए। उसके बाद से 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, तो दोनों को लिख दिए, गुना कर दिए तो 60 ही आ गया। और यहाँ पे 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 2 इंटू कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है ना, इसमें एक एक करके हमको तोड़ना पड़ रहा है, यानी इसमें वो काम नहीं करना है। डायरेक्ट इसको क्या करना है, फैक्टर के रूप में तोड़ देना है। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। अब प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद उसको गुना कर देंगे, सिंपल। वो मेरा जो देगा वो एलसीएम ही देगा, ठीक है ना। चलिए इतना अगर जान गए एलसीएम को निकालने के लिए, तब मैं टाइम एंड वर्क की शुरुआत करता हूँ। उसके बाद मित्रों आता है टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा क्या होता है, टाइम एंड वर्क हो जाता है, ठीक है। पहला मेरा टाइप है मित्रों, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम निकालने के लिए बता दिया। एलसीएम अगर निकालने के लिए बता दिए तो हर एक एलसीएम का यूज करके हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझ लेंगे मित्रों, और समझ के उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या बोला है कि राहुल एवं गोविंदा जो है किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी राहुल भी है, गोविंदा भी है, 2 गो आदमी हैं। थोड़ा समझेंगे मित्रों, क्वेश्चन को समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कंसेप्ट को बिल्डअप कर देते हैं, उसके बाद सबको बनाइएगा दोस्तों। देखिएगा राहुल और गोविंदा जो है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राहुल है एक दूसरा आदमी और गोविंदा जो है एक दूसरा आदमी है। क्वेश्चन क्या बोला कि राहुल और गोविंदा जो होता है किसी कार्य को 20 दिन में क्या करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, और जो गोविंदा जो है उसको 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों आदमी को अगर मिला देते हैं, माने हमारी कार्य क्षमता को दे रहा है कि हमने किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, दूसरा जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों आदमी अगर एक साथ मिल जाए तो कार्य जो होगा वो जल्दी ही ना ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन में कार्य ख़त्म हो जाएगा। कोई इफिशियंसी दिया हुआ है कि 10 दिन में करता है, कोई जो है 20 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम करे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। एक बात बताइएगा, अगर ये जो होता है ना, सबसे पहले देखेंगे क्या करते हैं। ये जो होता है किसी कार्य को, मान लीजिए ये जो है किसी कार्य को, ये जो है किसी कार्य को मान लीजिए 10 दिन में करता है। अब बी जो है किसी कार्य को मान लीजिए अगर 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो डे रहता है ना, डे, ये क्या है, दोनों डे है। ये यहाँ पे मेरा डे होता है, ठीक है, ये डे हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, मेरा डे होता है, 10 दिन हो गया, और ये 20 दिन हो गया। ये जो होता है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो होता है किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ये कंसेप्ट चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क को 10 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा, 10 और 20 का जो एलसीएम होता है मित्रों, वो टोटल वर्क को दर्शाता है, यानी 20 हो जाता है। 10 और 20 का एलसीएम जो होगा यह क्या होगा, टोटल वर्क को दर्शाएगा, ठीक है ना। ये जो करेगा मेरा टोटल वर्क को दर्शाएगा। 10 और 20 का जो एलसीएम होगा, यानी दोनों समय का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को दर्शाता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, 20 हो गया। टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, पूरा कार्य, कुल कार्य। टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया, कुल कार्य। क्या हो गया, कुल कार्य हो गया टोटल वर्क। ये कंसेप्ट चल रहा है, इसको आप ध्यान से रखेंगे और देखने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। कुल कार्य हो गया, ठीक हो गया। दे मतलब होता है मेरा दिन होता है, ठीक है, हिंदी में दिन लिख दिए। ये हम हिंदी मीडियम के लिए लिख रहे हैं क्योंकि उनको परेशानी नहीं होगा। तो क्या हो गया, दिन हो गया। ये मेरा जो हो गया पूरा कार्य होगा, और यहाँ दिन दिया हुआ है।
इस दिन में क्या करेंगे, यहाँ से इस दिन में क्या करेंगे, इसमें डे में क्या करेंगे, इफिशियंसी जो होगा ना, टोटल वर्क में क्या करेंगे, टोटल वर्क में ये टोटल जो वर्क होता है, टोटल वर्क में डे से भाग अगर करते हैं तो क्या होता है, इफिशियंसी मेरा निकलेगा। ठीक है ना, डे में टोटल वर्क से, सबसे पहले टोटल वर्क में अगर डे से भाग करते हैं तो इफिशियंसी निकलेगा, कार्य करने की क्षमता निकलेगा। तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इफिशियंसी। और 10 तो 20 से कम कितना हो गया, 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। और यहाँ भी क्या हो जाएगी, ये क्षमता हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये इफिशियंसी हो जाएगा। ये काम करने का तरीका होता है, एक फार्मूला हो गया। ठीक है ना, जब भी पूछ देगा यहाँ पे कि ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ये जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, देखिए कैसे बनते हैं। तो हम दोनों का सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 का एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क को दर्शाएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना, 20 है, जो टोटल वर्क को दर्शाया। इस टोटल वर्क में क्या करेंगे, डे से भाग करेंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा, कार्य करने की क्षमता क्या है, उसका दर क्या है वो निकल जाएगा। फिर 20 में इससे किया तो इसका 1 आ गया। ठीक है, अब पूछा कि ए और बी जो है, ए और बी मिलकर काम पूरा करेंगे, टोटल मिलकर काम पूरा करेंगे, टोटल मिलकर कार्य पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया 20, एफिशिएंसी कितना है 2 और 3, एक दिन में मित्रों ये 2 और 3 भागना पूरा करते हैं तो एफिशिएंसी 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी 6.2/3 दिन में ए और बी जो है मिलकर इस कार्य को पूरा करेगा। इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको सबसे पहले शब्द के रूप में सजा के देगा। ठीक है ना, शब्द के रूप में देगा, नामांकन करके देगा। ये कोई आदमी जो है, रंगीला जो है कोई कार्य को 10 दिन में कर सकता है और हेमा मालिनी जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। दोनों मिल के कार्य को किसी एक साथ अगर करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए यही फार्मूला होता है मित्रों। ठीक है ना, एफिशिएंसी जब भी पूछेगा, ए प्लस बी का जो टोटल वर्क हो गया क्या होता है, टोटल वर्क बटा क्या होता है, इफिशिएंसी। टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी जब भी टोटल वर्क बटा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से इफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क जो बटा इफिशिएंसी जो हो जाएगा कुल कार्य को दर्शाएगा, डे को दर्शाएगा, टोटल। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है, इसको आप लिख लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं तो आगे की ओर शुरुआत और कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन मित्रों सबसे पहले आपको लगा मिला तो नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए सेशन अब आरंभ होता है। अब चलिए, राहुल जो है क्या बोला, राहुल और गोविंदा जो है किसी कार्य की, ये टाइप 1 है, देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर चलता हूँ, और एक वेरिएबल का जो क्वेश्चन हम बना लेंगे तो उसके बाद से हम 2 वेरिएबल का क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद से 3 वेरिएबल का जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद ए और बी के जो है अल्टरनेट योग होगा उसको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है मित्रों और मात्र 2 लोगों पर आधारित है, राहुल और गोविंदा जो है किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है राहुल है। ठीक है, राहुल जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो 20 दिन में करेगा। गोविंदा जो है कोई कार्य जो है, जो कार्य है 10 दिन में करता है। क्या करता है, 10 दिन में करता है। राहुल जो है कोई कार्य जो है 20 दिन में करता है, गोविंदा जो है 10 दिन में करता है। ठीक है, टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क हम निकालने के लिए बताया ना, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा 20 से 20 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा इफिशियंसी, इसका 1 निकल गया, इसका इफिशियंसी 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया। क्या पूछा, इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलके, दोनों मिलके यानी राहुल जो गोविंदा होगा, राहुल प्लस क्या होता है गोविंदा जो होगा, राहुल प्लस गोविंदा जो होता है अगर कार्य को करता है तो क्या करेगा, टोटल वर्क कितना हो गया मेरा 20 हो गया, दो कितना हो गया 3, यानी 6 तरीका 18 दो कितना हो गया 20, इतना दिन में करेगा, ठीक है ना, इतना दिन में करेगा। ये मेरा जो हो गया क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या होता है आंसर हो जाता है, ये मेरा जो होता है आंसर हो जाता है। राहुल प्लस गोविंदा होता है 20/3 6.2/3 दिन में करेगा। ये मेरा 6.2/3 कहीं दिया है तो 6.2/3 जो है यहाँ पे दिया है, 1 नंबर में इसका आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों, सभी दोस्तों को अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे मित्रों, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब होता है मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है मित्रों, वो सभी लोग क्या करेंगे, दिल और दिमाग को ठंडा करके वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, ताकि आपका सब्सक्राइब बढ़ाना ही मेरा काम होता है। अगर आप सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, आपसे मैं पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चलती है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है मित्रों, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो उसको शेयर करना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये जो है किसी कार्य को, ये जो है किसी ABC जो है 3 गो आदमी है, सबसे पहले एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी है B और तीसरा जो आदमी है C है, ठीक है ना, तीसरा आदमी क्या हो गया मेरा C हो गया, 3 गो आदमी हो गया। अच्छा 3 गो आदमी हो गया, तो ये जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है 10 दिन में, दूसरा जो होता है 20 दिन में, तीसरा जो होता है 15 दिन में। इस सबसे पहले तीनों का हम LCM निकाल लेते हैं, क्योंकि LCM जो होता है टोटल वर्क को दर्शाएगा। LCM जो है यहाँ पर टोटल वर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो इसमें भाग करेंगे तो 10 6 कितना 60, 6 आया, इसका 6 आया एफिशिएंसी, इसका 20 या 60 3 आ गया, इसका जो हो गया 15 चौका कितना हो गया 60 आ गया। क्या बोला है, तीनों साथ मिलकर काम को करवाना है, तो तीनों साथ मिलकर अगर काम को करेगा, A + B + C मिलकर काम करेगा, देखिए कितना दिन में काम कर रहा है, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10 गो 3 कितना होता है 13, ठीक है 13 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, तो 13 चौका कितना हो गया 52, 13 चौका कितना हो गया, 13 चौका कितना हो गया 52, 52 8 कितना होता है 60, 4.8/3 दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे 4.8/3 है तो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए सबसे पहले मित्रों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे, आपका ये फ़र्ज बनता है। अगर आपको नहीं आता है सर्च करने तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, नवनीत एकेडमी बेतिया सर्च करना है, सर्चिंग बार में ये चैनल आ गया है, सर्चिंग बार में जाइएगा तो इसमें वीडियो का जो नवनीत एकेडमी अगर सर्च करते हैं बेतिया तो 1 नंबर पे आता है, उसको 61 सब्सक्राइबर है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सेवाओं को देने के लिए, आपकी सफलताओं को नया आयाम देने के लिए, आपकी सफलताओं को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्वेश्चन की शुरुआत किया जा रहा है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। लाल बाबू जो है, ठीक है ना, लाल बाबू एक का नाम है, क्या नाम है, तो लाल बाबू, ठीक है लाल बाबू जी हैं, ये जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है ना, लाल बाबू जी 10 दिन में कोई काम करते हैं। जबकि लाल बाबू प्लस मंगरू, लाल बाबू प्लस मंगलू जी हैं, लाल बाबू हैं या प्लस में मंगलू जी हैं, लाल बाबू और मंगलू जी हैं, कोई कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ मत लिखिए इसको, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, तो लाल बाबू, लाल बाबू प्लस क्या हो गया मंगलू हो गया, मंगलू, लाल बाबू प्लस मंगलू जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। जबकि लाल बाबू अगर काम को करता है, जबकि लाल बाबू अगर कोई काम को करता है
लाल बाबू अगर कोई काम को करता है अकेला तो 15 दिन में करता है, ठीक है, 15 दिन में करता है। और ये क्या करता है, 10 दिन में करता है। या क्या करता है 10 दिन में, और ये क्या करता है 15 दिन में करता है। दोनों मिला के अगर काम को करेगा तो 15 को 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 30 ले लेते हैं। सबसे पहले 30 ले लेंगे, ठीक है ना, 30 ले लेते हैं। और यहाँ से 10 थे कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। यानी इसका 3 है और इसका 2 है। एक बात बताइए, लाल बाबू का जो हम पढ़ रहे हैं, लाल बाबू का जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इसका 3 ही आ गया। और दोनों लाल बाबू प्लस मंगलू मिला के है 3, और लाल बाबू केवल 2 है। मंगरू का न 2 है, अरे यार इस तरह कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ समझिए, लाल बाबू प्लस मंगलू अगर काम को करता है तो वो 10 दिन में कार्य करता है, लेकिन लाल बाबू अकेले कार्य करता है तो 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन बोला है कि तो मंगलू को उस काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा। मंगलू से हमको काम को करवाना है, मंगलू से काम को करवाना है, तो मंगलू का इफिशियंसी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, लाल बाबू का जो इफिशियंसी है 2 है, और लाल बाबू प्लस मंगलू का इफिशियंसी कितना है, 3 है। यानी मंगलू का जो इफिशियंसी हो जाएगा काम करने का वो कितना हो जाएगा, तो ये 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। मंगलू का जो इफिशियंसी हो जाएगा काम करने का कितना, 1 ही ना होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों मिला के इफिशियंसी 3 है, और लाल बाबू का जो है इफिशियंसी है 2 है। तो दोनों मिला कर 2 है तो 3 है या 2 है, तो इसका अंतर कर देंगे 1। 1 जो होगा मंगलू का इफिशियंसी हो जाएगा, मंगलू का। तो मंगलू कितना दिन में काम को करेगा, तो मंगलू से अगर काम करवाइएगा तो मंगलू का टोटल वर्क कितना है, मंगलू टोटल काम है 30 गो। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है कितना, टोटल काम है 30 ठो, ठीक है। अब मंगलू ना काम करेगा तो मंगलू की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भाग कर देंगे। टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग करने पे क्या होता है, उसका डे निकलता है, ठीक है, डे निकलता है। तो भाग अगर करते हैं 30 में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 30 दिन ही आ जाएगा। 30 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी है, इसका आंसर जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आशा कर सकते हैं ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद में आ रहा होगा। अगर वीडियो को पसंद आता है मित्रों तो आप देख ही सकते हैं, जान ही सकते हैं कि आपको क्या करना है। एक बात को हरदम बटाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। हमारी उड़ान देखना है तो आसमान को कह दे कि अपना कद ऊंचा कर ले। उड़ता वही है जो फरफराता है। हमेशा उड़ने की कोशिश करना मित्रों। अगर आप उड़ते हैं तो निश्चित है कि अगर फरफराते हैं, आप फरफराते हैं तभी ना उड़ते हैं। तो उड़ता वही है जो क्या करता है, फर 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 करता है। इतिहास गवाह है मित्रों, जिसने भी मेहनत किया है, जिसने भी पसीना से अपने ज़िंदगी को बोया है, मोमबत्ती के समान अपने बॉडी को पिघला है, दुनिया में उस सर्वश्रेष्ठ और अच्छा आदमी बन के दिखाया है। इसीलिए मित्रों आपसे मैं फ़र्ज़ निभाना यह चाहता हूँ कि आप हमेशा कोशिश करते रहिए, तहे दिल से तहे मन से करते रहिए, ताकि आपकी सफलताओं को एक नया मुकाम दे सके मित्रों, ठीक है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ क्वेश्चन के अगला एपिसोड लेते हैं। क्वेश्चन के देखते हैं। मनीषा जो है किसी कार्य का, मनीषा जो है किसी कार्य का 1/3 भाटा भाग, मनीषा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मनीषा जो है कितना भाग काम करती है, 1/3 भाग जो काम करती है कितना, 6 दिन में करती है। तो यहाँ से 1 भाग 1 निकाल लेते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, टोटल होता है 6 3 कितना, 18 दिन। यानी 18 दिन में यहाँ लिख देते हैं, 18 दिन हो गया टोटल इसका, ठीक है। अच्छा उसके बाद से क्या है, एक और सीमा है। और सीमा जो है क्या करती है, 2/5 भाग काम है, इसको कितना दिन में करती है, 6 दिन में करती है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, था 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 5 तिहाई कितना हो गया, 15 दिन। यानी ये 15 दिन में काम को करती है, 15 दिन में ये काम को करती है। अच्छा एक बात बताइए, काम दोनों मिलकर मनीषा जो है 1/3 भाग, मनीषा जो होती है 1/3 भाग जो काम होती है, 1/3 जो काम होती है 6 दिनों में पूरा कर सकती है। जबकि ये जो होती है 2/5 जो भाग काम है, इसको कितना दिन में करता है, 6 दिन में इसको पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिनों में पूरा करेंगे।
दोनों मिलकर अगर काम को करवाना है दोनों से, तो वो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन काम पूरा नहीं करवाना है, काम उसका जो है 3/5 भाग ही काम करवाना है। तो हम सबसे पहले जानकारी होना चाहिए ना कि टोटल काम वो कितना दिन में करेंगे, तब ना टोटल काम इतना दिन में करेंगे तो उसमें 3/5 से भाग कर देंगे तो उतना भाग काम कितने दिन में करेंगे आ जाएगा ना। चलिए देखते हैं। जब तक आप बनाने का प्रोसेस को अच्छे तरह से समझते नहीं हैं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं मित्रों। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टोटल वर्क जो है कितने दिनों में करते हैं, निकालने का प्रयास करेंगे। तब मनीषा का जो हो गया 18 दिन में कर रही थी, और सीमा जो है इसको 15 दिनों में कर रही है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 और 15 का एलसीएम हम 90 हो जाता है, ठीक है ना। टोटल वर्क को दर्शाएगा ये एलसीएम जो हो जाएगा। तो 18 पचे कितना हो गया, 90 हो गया, और 15 छक कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 15 छक 90 हो गया। अगर मनीषा और एथी जो होती है कार्य को करती है, टोटल काम कितने दिनों में करेंगी, तो 90 बटा कितना, 90 बटा कितना, 11 दिनों में करेंगी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। लेकिन काम टोटल नहीं इतना दिन में करेगी, लेकिन काम टोटल नहीं करवाना है, काम करवाना है कितना, तो 3 बटा कितना, 5 भाग ही काम करवाना है। काम करवाना है कितना, तो 3/5 भाग ही काम करवाना है। टोटल काम मेरा इतना आया, टोटल काम इतना आया, लेकिन टोटल काम हम करवाएंगे नहीं। करवाएंगे कितना, तो 3/5 भाग ही काम करवाएंगे। अच्छा 3/5 भाग काम करवाइएगा तो ये टोटल का भाग ना काम आया, और उसमें 3/5 भाग करवाना है, 3/5 भाग से गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा 3/5 भाग जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा कर रही है। चलिए इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, 18 पचे 90 हो जाता है, 18 18 तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 54, ठीक है। 54 बटा कितना हो गया, 11, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 11 चौका कितना होता है, 11 चौका कितना होता है, 44। 44 में 10 जोड़ेंगे तो 54 होता है, यानी 4.10/11, 4.10/11 दिन लगेंगे उसको काम को पूरा करने में। 4/10/11 है, 4.10/11 किसी में है, तो 4.10/11 मेरा जो है ऑप्शन नंबर 1 को दर्शा रहा है मित्रों दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ्स में दम नहीं होता है, बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होता है, सभी क्वेश्चन को बता चुके हैं लग रहा है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। चलिए मित्रों जहाँ तक मैं क्वेश्चन को बताया हूँ, क्या कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग देंगे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी तो दिक्कत तो नहीं आई समझने में। अगर दिक्कत आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे कि हमें किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आया है, कहाँ पे हमको परेशानी हो रही है। ये मेरा टाइप 1 था। टाइप 1 में हम 4 से 5 क्वेश्चन को अभी देख चुके हैं, और भी अभी टाइप 1 का क्वेश्चन आने वाला है, और उसको अच्छे से बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, और एकदम आपका कंसेप्ट को मजबूत करूँगा। जब आपका अंदर का कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा तो आपकी सफलता जो होगी ना, अपने आप बेचैनी पैदा कर देगी कि आपका तो नौकरी आज होना ही वाला है। आपका तो नौकरी क्या है, होने वाला ही है, क्योंकि आपकी सफलता जो होगी बेचैन कर दी आपको मित्रों। पढ़ाई वैसा लगन से करना है कि आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाए। जैसे कोई दवा खाते हैं ना, दवा कोई खाइएगा तो दवा कभी कभी रिएक्शनों करता है, तो रिएक्शन करता है तो अंदर क्या होता है, खलबली उत्पन्न होता है, बेचैनी उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से पढ़ाई है, अगर आप अच्छे से करिएगा तो आपको बेचैनी पैदा होगा, लेकिन वो बेचैनी किसका रहेगा, सफलता के काफ़ी करीब पहुंचाने के लिए काम करेगा। इसीलिए मित्रों आप जब भी सफल नहीं होते हैं, हमेशा अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए आप एक बार उनके चेहरा को देखकर मेहनत करना शुरू कर देंगे। आप आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि सफल नागरिक जो होता है ना, काम वही करता है, लेकिन काम करने का उसका तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। काम करने का तरीका अगर आपका अलग रहेगा तो आप निश्चित एक ना एक दिन सफल हो बनिएगा। सफल आपको बनना ही है, बस उस के लिए शर्त यह है कि आपको हर काम को अच्छे से, मेहनत से और लगन से करना है मित्रों, ठीक है। मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग का जो आज का जो एपिसोड है, आप लोग का जो पहला जो वीडियो है टाइम एंड वर्क का, वो आप लोग का अच्छा से समझ में आया होगा, और आशा कर सकते हैं कि आप लोग का प्यार मुझे मिलेगा।
यही सेशन की मित्रों अंतिम विदाई है और लेते हैं तब तक के लिए विदा। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, हैव यू नाइस डे मित्रों।